हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। रोज़ के काम अगर टिप्स के थ्रू करा जाए ना, काम एकदम आसान हो जाएगा। ऐसे ही कुछ छोटे छोटे टिप्स शेयर करूँगी आपके साथ। उम्मीद करती हूँ टिप्स आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। तो चलिए टिप्स हम देख लेते हैं। पहला जो टिप्स है, हमारे छोटे बच्चे को जो इस तरह का गेंजी रहते हैं ना, अक्सर कई बार छोटा हो जाते हैं या फट जाते हैं, हम यूज़ नहीं करते हैं। ऐसे ही एक पुराना गेंजी मैंने ले लिया है। आप चाहे तो इसको कैंची की मदद से काटने के बाद सिलाई कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से अगर आप रबर बैंड लगाए ना तो भी आपका काम चल जाएगा। देखिए, मैं इस तरह से उल्टा करके रबर बैंड लगा लिए हैं। फिर क्या करेंगे, इसको सीधा कर लेंगे। इस गेंजी को कैसे हम यूज़ करेंगे तो चलिए देख लेते हैं। फ्रेंड, हमारे सभी के घर में मसाला वगैरह पीसने के लिए हम मिक्सर जार यूज़ करते हैं, लेकिन कई बार होता है ना, इसको ऐसे ही खोला ही रख देते हैं। खोला रखने से क्या होता है, किचन में अगर रखेंगे ना तो एकदम से ऑयल लग जाएगा, गंदगी जम जाएगा, एकदम से चिपचिपा हो जाएगा, जिससे हमें क्लीन करने की आवश्यकता हो जाएगा। अगर हम इसको इस तरह का जो वायर है ना, इसका जो तार है, इस तरह से गोल घुमाकर इसको अंदर में फंसा देंगे तो इधर उधर नहीं गिरेगा तार। फिर हम क्या करेंगे फ्रेंड, जो गेंजी हमने रबर बैंड लगाकर छोटा कर लिए थे ना, उस गेंजी को हम इस तरह से मिक्सर जार के अंदर पहना देंगे। एक कवर जैसा बन जाएगा। हमें कोई भी सिलाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। इस तरह से अगर कवर ढककर हम रखेंगे ना मिक्सर मशीन को, तो गंदगी नहीं होगा, क्योंकि अगर वाइट कलर का मिक्सर मशीन हो, ज़्यादा गंदा हो जाते हैं। जब भी ज़रूरत होगा हम इस तरह से गेंजी को खोल लेंगे, यूज़ करेंगे, फिर बाद में इस तरह से इसको पहना देंगे। फिर देखिएगा आपका जो मिक्सर मशीन है एकदम से नए जैसा रहेगा। अगला टिप्स चलिए देख लेते हैं। अगला जो टिप्स है फ्रेंड, उगला हुआ आलू अगर हम मैश करने जाए तो बहुत ही दिक्कत होती है हाथों की मदद से। कई बार आलू भरता, आलू चोखा हम बनाते हैं तो हमें ठंडा करने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हाथ में समय नहीं है तो क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आलू मैशर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। हमारे सभी के घर में फ्रेंड इस तरह का ग्लास मौजूद होता है। कोई भी छोटा एक ग्लास आप यहाँ पर ले लीजिएगा, कोई भी ग्लास ले लीजिएगा। ग्लास की मदद से फ्रेंड आसानी से आप गरम आलू को इस तरह से मैश कर सकते हैं, बिना कोई मैशर की मदद से ही। देखिए कितना बढ़िया तरीके से आलू हमारा मैश हो रहा है। इस तरह से अगर मैश करेंगे ना आलू को, आलू में कोई भी छोटा पार्ट टुकड़ा नहीं रहेगा और आलू को ठंडा करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। तो है ना कमाल का टिप। जल्दबाजी में अगर हाथों में समय नहीं है तो आलू चोखा बनाना है, हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा अगर ये टिप्स आप अप्लाई करेंगे। अच्छे लगे तो ज़रूर अप्लाई करना। नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। अगला जो टिप्स है फ्रेंड, अरबी को सब्जी को लेकर। अरबी सब्जी तो हम सभी लोग ही खाते हैं, लेकिन इस तरह का जो अरबी का सब्जी होते हैं ना, काटने के बाद एकदम से पिछल जैसा हो जाते हैं और सब्जी तरकारी बनाएंगे ना तो भी देखा जाते हैं एकदम से पिछल हो जाते हैं और खाने में भी कोई लोग पसंद नहीं करते हैं। तो इसका जो बीजल पदार्थ है ना, उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। पहले तो आप काटने के बाद साफ पानी से एक बार बढ़िया तरीके से धो लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे मिट्टी रहती है। धोने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लेना पड़ेगा नमक लेकर अच्छे तरीके से नमक लगाकर 1-2 मिनट रख दीजिएगा। नमक के कारण इसके अंदर जो बीजल पदार्थ है ना, वो आसानी से चला जाएगा। फिर आप कोई सब्जी बनाए, तरकारी बनाए तो तरकारी सब्जी बीजल चिपचिपा नहीं होगा, खाने में अच्छा लगेगा। चलिए अगला जो नेक्स्ट टिप हम देख लेते हैं। नेक्स्ट टिप है फ्रेंड, नमक को लेकर। नमक तो हम सभी लोग ही यूज़ करते हैं खाने में, लेकिन नमक में कई बार देखा जाते हैं, हम जो नमक बाज़ार से खरीद कर लेकर आते हैं ना, उसमें भी देखा जाते हैं मिलावट है। तो किस तरह से हम जाने हम जो नमक खा रहे हैं वो आयोडीन युक्त नमक है कि नहीं है, क्योंकि आयोडीन युक्त नमक ही खाना चाहिए, जो हमारे ब्रेन के लिए, हमारे हार्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाते हैं। तो किस तरह से हम आसानी से घर पर ही ट्राई कर सकते हैं, जो नमक हम खा रहे हैं सब्जी में, तरकारी में, उसके अंदर आयोडीन है। इसके लिए छोटा सा एक काम करना पड़ेगा। गैस के बर्नर के ऊपर आप थोड़ा सा इस तरह से
नमक को डाल दीजिएगा, जो नमक हम खाते हैं। फिर गैस को ऑन कर लीजिएगा। गैस का आग का कलर अगर इस तरह से लाल आ जाए ना, तो समझेंगे आपका जो नमक है उसके अंदर आयोडीन है। अगर आयोडीन नहीं होता तो नमक डालने से आग का जो कलर है चेंज नहीं होता, लाल नहीं होता, वो ऐसे ही ब्लू कलर आग जलते रहता। तो ज़रूर ये टिप्स आप घर पर अप्लाई करके देखिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको फ़ायदा ही मिलेगा। अगला जो नेक्स्ट टिप है, इस तरह का जो डिब्बा हमारे घर में होते हैं, कई बार क्या होता है डिब्बे का जो ढक्कन है ना, ढक्कन बंद करने जाए तो बंद नहीं होता है, ढक्कन का जो पैंस है वो कट जाते हैं, ढक्कन बेकार हो जाते हैं हमारा जो शीशी या डिब्बा। किस तरह से इस डिब्बे को हम फिर से यूज़ कर सकते हैं और ढक्कन जो है ना वो भी बढ़िया तरीके से बंद होगा। इसके लिए ढक्कन का जो पैंस है ना, पैंस के ऊपर इस तरह से आप थोड़ा सा सेलो टेप बढ़िया तरीके से लगा दीजिएगा। इस तरह से अगर हम सेलो टेप लगाएंगे ना फ्रेंड, तो क्या होगा, ढक्कन का जो पैंस है ना वो बहुत ही बढ़िया तरीके से पहले जैसा हो जाएगा। देखिए मैं बंद करके आप लोगों को ढक्कन के दिखा रही हूँ। पहले ढक्कन जो है बंद ही नहीं हो रहा था, इस तरह से खींचने से बाहर चला आ रहा था, अब नहीं हो रहा है। इस डिब्बे को हम फिर से यूज़ कर पाएंगे। तो है ना कमाल का टिप्स। इसके लिए आपको कोई भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप आसानी से बेकार चीज़ को यूज़ कर पाएंगे। अगला जो टिप्स है फ्रेंड, इस तरह का जो ज्वेलरी बैग हम यूज़ करते हैं, कई तरीके तो हम यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही यूज़फुल टिप्स बताने वाली हूँ, क्योंकि इस बैग के अंदर ना एक लेयर रहती है प्लास्टिक का, जिसके कारण इसके अंदर जो आसानी से चीज़ हम डालेंगे ना बाहर नहीं आएगा। मैंने यहाँ पर ले लिया है आइस ट्रे से थोड़ा सा आइस ज्वेलरी बैग के अंदर डालकर ले रही हूँ। अगर आप चाहें तो ज्वेलरी बैग में पानी भरकर फ्रीज में रखकर बर्फ़ जमा सकते हैं। तो कैसे हम इसको यूज़ करेंगे, कई बार हमें चोट लग जाती है, उस जगह फूल जाती है या दर्द होता है कमर में, घुटनों में, डॉक्टर रिकमेंड करती है आइस सेक देने के लिए। तो आइस सेक देने के लिए हमें आइस पैक खरीदना पड़ता है, कई लोगों के घर में नहीं होता है आइस पैक। तो इस तरह से हम ज्वेलरी बैग में बर्फ़ रखकर आइस पैक का काम चला सकते हैं। चाहे तो आप इसमें पानी डालकर डीप फ्रीज में रखकर बर्फ़ जमा कर यूज़ कर सकते हैं। बर्फ़ जो है गलने में टाइम लगता है। अगला जो टिप्स है फ्रेंड, इस तरह का जो टोपी होते हैं ना, सर्दी वाला टोपी कई बार होता है ढीला हो जाते हैं, कई बार फट जाते हैं, हम इसको यूज़ नहीं करते, बेकार समझकर फेंक देते हैं, रख देते हैं। तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। हमारे घर में जो इस तरह का इस्त्री है ना, इस्त्री का जो वायर है, देखिए मैंने इस तरह से ऑर्गेनाइज करके एक हेयर क्लिप की मदद से इस तरह से सेट कर रही हूँ। फिर इस तरह से खोला रखने से ना धूल मिट्टी गंदगी जम जाते हैं। तो इस तरह का जो सर्दी वाला टोपी है बेकार हो गया है, उस टोपी को इस तरह से हम अगर इस्त्री में पहना देंगे ना तो एक कवर जैसा बन जाएगा। देखिए इस तरह से पहना से एक कवर बन जाएगा। अगर हम कहीं पर रखेंगे देखने में बढ़िया लगेगा और धूल मिट्टी गंदगी कभी भी नहीं इसमें जाएगा। जब भी हमें ज़रूरत हो तो इसको टोपी को खोलकर हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। इसको पोंछने क्लीन करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अच्छे लगे तो ज़रूर अप्लाई करना। चलिए अगला नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर ले लिया है, कटोरी के अंदर डाल रही हूँ 1 चम्मच के करीब खाने वाला सोडा। जो अगरबत्ती हम यूज़ करते हैं ना, थोड़ा सा अगरबत्ती बेकिंग सोडा के अंदर इस तरह से डालकर ले रही हूँ। फिर क्या करना होगा फ्रेंड, दोनों चीज़ों को ना हमें अच्छे तरीके से इस तरह से मिलाना होगा। इसको हम कहाँ पर और कैसे यूज़ करेंगे फ्रेंड, तो चलिए देख लेते हैं। ये जो मिश्रण है फ्रेंड, कई बार हम फ्रीज में से बहुत ही बैड स्मेल आते हैं, रोज़ रोज़ क्लीन करना तो किसी की बस के समय नहीं होता है। तो इस तरह से हम फ्रीज में किसी भी कॉर्नर में अगर रख देंगे ना, इस तरह का एक मिश्रण बनाकर फ्रीज में से सारे बैड स्मेल को रिमूव कर देगा और फ्रीज में से बढ़िया एक खुशबू आएगा। अगला जो टिप्स है फ्रेंड, फ्रीज को इलेक्ट्रिक बिल को रिलेटेड है। कई बार फ्रीज का जो दरवाज़ा के ऊपर गार्डर लगा हुआ रहते हैं ना, रबर, ये अगर फट जाए, पुराना हो जाए, ढीला हो जाए तो फ्रीज के अंदर से जो गैस होते हैं, गैस जो खाना को ठंडा रखते हैं ना, कई बार होता है क्या फ्रेंड, वो गैस इस तरह से अगर रबर ढीला हो गया है, फट गया है, तो गैस इस तरह से निकलता रहता है, जिसके कारण हमें
खाना ठंडा होने में समय लगता है और फ्रिज का बिजली का जो बिल है वो ज़्यादा आते हैं। इस तरह से आप आसानी से समझ सकते हैं जो आपका फ्रिज का रबर है ढीला हो गया है या ख़राब हो गया है। इस तरह से एक पेपर ले लीजिएगा, दरवाज़ा में पेपर को लगा दीजिएगा, फिर पेपर को आप खींचिएगा। अगर पेपर आसानी से आपके हाथों में चला रहा है या नीचे गिर रहा है तो आपको मैकेनिक ज़रूर ही बुलाना चाहिए, क्योंकि रबर जो है ढीला पड़ गया है। अगर इस तरह से खींचने से आसानी से नहीं आ रहा है तो रबर ठीक है और बिजली का बिल भी कम आएगा। तो ये टिप्स अप्लाई करके ज़रूर देखिएगा। इस तरीके से अगर छोटे छोटे टिप्स अप्लाई करेंगे ना तो आसानी से हम जान पाएंगे किसके कारण हमारा बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है। तो अच्छे लगे टिप्स, आप भी ज़रूर अप्लाई करके देखिएगा अपने घर में, और इस तरह से आप भी आपके बहुत सारे पैसे का भी बचत कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला जो नेक्स्ट टिप है, नेक्स्ट टिप हम देख लेते हैं। इस तरह का जो डिब्बे हमारे घर में होते हैं ना, दवाई का या कुछ भी डिब्बे जिसके ढक्कन हो लोहे का, इस तरह के डिब्बे मैंने ले लिया है। डिब्बे को, ढक्कन को क्या करेंगे, छोटे छोटे करके हमें 3-4 छेद पहले करना पड़ेगा। फिर हम इस तरह से छेद करने के बाद कैसे इसको यूज़ करेंगे। फ्रेंड देखिए, छेद तो हमारा हो गया है। अब ढक्कन को क्या करेंगे, बंद कर देंगे। इसको हम एक स्टैंड के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। हम घर में अगरबत्ती जलाते हैं, हमारे जहाँ पर तुलसी का पौधा है वहाँ पर भी अगरबत्ती जलाते हैं। तो इस तरह से अगर हम एक स्टैंड बनाकर अगरबत्ती को जलाएंगे ना तो देखने में भी जब बढ़िया लगेगा। आप चाहे तो इस डिब्बे के अंदर रेत भर के रख सकते हैं, गिरने का भी खतरा नहीं रहेगा। और बिना कोई पैसा खर्च करके आप एक अगरबत्ती का स्टैंड घर पर ही बना सकते हैं। टिप्स अगर अच्छे लगे तो ज़रूर अप्लाई करके देखिए।